यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों के कड़ाई से पालन हेतु शिमला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला विश्व मोहन देव चौहान के कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। बस संख्या HP 63A 1964 को कई गंभीर उल्लंघनों के आधार पर तत्काल जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों को आगे के आदेशों तक HRTC कार्यशाला में खड़ा कर दिया गया है। जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आई, जिसमें सबसे पहला कि वाहन मान्य फिटनेस प्रमाण पत्र तथा वैध परमिट के बिना चल रहा था। चालक अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। वाहन का विशेष सड़क पर बकाया पाया गया। साथ ही ये भी पाया गया कि बस अपने परमिट में निर्धारित मार्ग से बाहर चल रही थी। ये कार्रवाई मोटर अधिनियम 1988 की धारा 207 के अंतर्गत की गई है, जिसे धारा 16(2) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है। धारा 16(2) के अनुसार बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के किसी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन वर्जित है। धारा 207 के अंतर्गत अधिकारियों को ऐसे वाहनों को जो अनिवार्य परमिट या फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हो तत्काल जब्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त बकाया सड़क पर परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिए भी संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विश्व मोहन देव चौहान RTO शिमला ने बताया कि बस HP 63A 1964 का संचालन यात्री सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय खतरा था। न केवल वाहन फिटनेस और परमिट विहीन था, बल्कि चालक के पास लाइसेंस और RC भी नहीं थे। साथ ही बकाया सड़क कर और परमिट मार्ग से बाहर चलना ये साबित करता है कि ये एक व्यवस्थित उल्लंघन था। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब्त वाहन को HRTC कार्यशाला में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। RTO शिमला ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे नियमित अभियान चलाए जाते रहेंगे। जनता से भी अनुरोध है कि यदि उन्हें कोई ऐसा वाहन दिखाई दे जो बिना उचित दस्तावेजों के चल रहे हो या असुरक्षित लगे तो RTO कार्यालय शिमला को सूचित करें। ये कार्रवाई राज्य की सड़कों पर कानून के शासन, राजस्व की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा के प्रति परिवहन विभाग के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।